अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी रिक्वेस्टें आ रही थी कि अचीवमेंट 3 बनाई जाए। तो एक 3 वीक पहले रिक्वेस्ट आई है और एक दो दिन पहले रिक्वेस्ट आई है। तो बनानी थी मैंने अचीवमेंट 3, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि थोड़ा क्रिप्टो अकेडमी का भी काम चल रहा था साथ साथ अपना स्टीमेट पे। तो अभी मंथ एंड हुआ है तो 15 दिन हो गए वहाँ पे, यानी कि अभी और प्रोफेसर हायर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अलग टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अचीवमेंट 3 क्या है और कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये हमारा चैनल है। आपको लिंक तो आपको मिल जाना है सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और डिस्कॉर्ड वो भी ज्वाइन करें आप। डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे लिंक्स मिलते रहते हैं आपको। तो ये चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। क्रिप्टो पाकिस्तान का सर्च करोगे, ये मुझे लगता है कि वाहिद ही चैनल होगा जहाँ पे ये सिखाई जा रहा है ओरिजिनल रियल काम अर्निंग का। ये आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है वीडियोस की। ये देखें, ये 1 पे है, ठीक है। ये 2 पे है। ये मैं थोड़ा सेटअप भी कर देता हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है। और ये देखें 3 पे है, ये 4 है, और ये देखें 5 है। और हाउ टू लॉग इन, ये फिर ये हम रख सकते हैं कि पहली डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। 1 के बाद ये देख सकते हैं आप। 2 पे आप साइन अप कैसे करना है, प्ले स्टीम एप्लीकेशन है एक वहाँ पे। और थर्ड वीडियो जो है हाउ टू पोस्ट यूजिंग प्ले स्टीम मार्कडाउन स्टाइलिंग थोड़ी सी आ जाती है यहाँ पे। फोर्थ में अचीवमेंट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन पोस्ट। और 2 में हमारी बेसिक सिक्योरिटी, जो कि सक्सेसफुली तकरीबन सब ने कंप्लीट कर लिया, उनको वोट मिल गया और अप्रूव हो गई है उनकी अचीवमेंट। अब हम अचीवमेंट 3 के बारे में बात करने लगे हैं। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं, इसके पीछे चलते हैं। ये वाला लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे अचीवमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि आपने अचीवमेंट कैसे करने हैं उनकी गाइडेंस पड़ी हुई है। क्रिप्टो कैन को आपने फॉलो कर लेना है, अगर नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी न्यू कमर्स जो कम्युनिटी है, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब आपने करके रखना है। अभी ये देखें, मैंने सब्सक्राइब की और लीव आ गया। तो आपने सब्सक्राइब करके रखनी है, क्योंकि जो अचीवमेंट की सारी पोस्टें हैं वो सारी की सारी न्यू कमर्स में लगनी है। अच्छा जी, नीचे जाते हैं। हमने 1 कंप्लीट कर ली इंट्रोडक्शन वाली, 2 कंप्लीट कर ली स्टीम सिक्योरिटी वाली, और अचीवमेंट 3 है जी हमारी कंटेंट एटिक्वेट। एटिक्वेट यानी कि कंटेंट के बारे में आपको समझाया जाना है। इसमें एक आपको शऊर देना है कंटेंट के बारे में कि कैसे लिखना है, आपने आगाही आपको देनी है, ठीक है। ये अचीवमेंट 3 है, ताकि आप जो कि आप काम अभी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने किया है काम, और यानी कि दूसरों का कंटेंट कॉपी करके अपने कंटेंट के प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये काम नहीं करना आपने बिल्कुल, उसके लिए अचीवमेंट 3 है। तो इसको मैंने अचीवमेंट 3 को ओपन किया। नीचे 4, 5, 6 भी हैं, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। और 3 के 2-3 दिन बाद मैं चौथी भी पोस्ट कर दूंगा, वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा बेनिफिट भी है, यानी कि आपकी पोस्ट को स्टाइलिंग देने के लिए अच्छी लगे जो आपकी पोस्ट। अच्छा जी, अचीवमेंट 3 कंटेंट एटिक्वेट। आपने नीचे आना है, यहाँ पे मैं आपको समझाता जाऊँगा सारे टॉपिक्स को, और आपने आंसर अपने अल्फाज में लिखना है खुद। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फॉर दिस स्टार न्यू कमर्स नॉलेज है प्रूफ ऑफ ब्रेन कॉन्सेप्ट। द प्रूफ ऑफ ब्रेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? प्रूफ ऑफ ब्रेन मतलब कि आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हो, दिमाग लगाते हो, पोस्ट लिखते हो, ठीक है। पोस्ट के अंदर जो चीज़ें भी लिखते हो, फोटोग्राफी करते हो, कंटेंट वीडियो बनाते हो, मीम्स शेयर करते हो, ब्लॉग्स, कोट, मीम्स, सॉन्ग्स, मोर ब्यूटी बी क्रिएटिव। जो चीज़ें भी आप बनाते हो प्रूफ ऑफ ब्रेन में क्यों आती हैं कि आपको वो स्टीमेट पे करती है आपके दिमाग को। जो आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया होता है उस पर आपको पे करती है, तो उसको वो कह रहा है प्रूफ ऑफ ब्रेन कॉन्सेप्ट। न्यू कमर्स हैव बेसिक नॉलेज प्रोड्यूसिंग एंड शेयरिंग क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट। न्यू कमर्स जो आते हैं उनको कहता है कि बेसिक नॉलेज हो कि उन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट कैसे जनरेट करना है, अगर किसी का भी उठाना है तो उसको कैसे इनलिस्ट करना है यहाँ पे, यानी कि उसका लिंक्स देने हैं जो जो कंटेंट वहाँ से उठाया हुआ है। न्यू कमर्स एम्ब्रेसिंग द एग्जिस्टिंग स्टीमर कम्युनिटी एटिक्वेट। अच्छा जी, जो यानी कि एग्जिस्टिंग स्टीमर कम्युनिटी है उसके अंदर रहते हुए आपने, यानी कि न्यू कमर्स ने कैसे इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है।
व्हाट कैन बी यूज़र पोस्ट ऑन स्टीमर, ये स्टीमर पे आप क्या कुछ पोस्ट कर सकते हो, हर चीज़ आप पोस्ट कर सकते हो क्योंकि ये एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप फ्रेज, कोट, ब्लॉग्स, ये फ़ोटोज़, वीडियोज़, मीम्स, सॉन्ग्स, हर तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। ये देखें सोर्स एक दिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ें जो है ये उठाई हुई हैं, ये कई वेबसाइट्स किसी और पोस्ट से हैं जो कि मैं क्लिक करके ये ओपन करता हूँ, यहाँ से उठाई हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर से, तो उसने उसका लिंक दिया है। ऐसे ही हमने सीखना है आज। प्रूफ ऑफ ब्रेन क्या है, वही जो बात मैंने आपको बताई अभी। सिंस ब्लॉक यानी कि प्रूफ ऑफ ब्रेन मतलब कि आपके दिमाग यूज़ करते हैं उसके आपको स्टीम करेंसी आपको रिवार्ड में दी जाती है। सिंस स्टीमर ब्लॉकचेन रिवार्डिंग यूर कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट को करती है तो इसको लिए इसे प्रूफ ऑफ ब्रेन कहते हैं। वी डू स्टीमर यूज़र नीड टू साइट। अच्छा, साइटेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हो किसी और ऑथर का, तो उसको साइट करना यानी कि उसके लिंक्स देना कि मैंने ये कंटेंट यहाँ से लिया है। अगर आप उसको रीराइट कर रहे हो या रीफ्रेज कर रहे हो तब भी उसका देना पड़ता है ताकि आपका प्लेजरिज्म ना आए। प्लेजरिज्म, व्हाट इज़ प्लेजरिज्म से आ गया है। तो प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप किसी का कंटेंट उठाते हो लेकिन उसका रेफरेंस नहीं देते, यानी कि आपने मेरे कंटेंट उठाया, मैंने एक चीज़ लिखी हुई है तो आपने वो उठा के अपने कंटेंट पे रख ली, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि ये कंटेंट मेरा था, आपने ये प्रेजेंट कर दिया कि ये मैंने अपना ओरिजिनल क्रिएट किया है, वो प्लेजरिज्म के हिस्से में आ जाता है। ऐसे ही और टाइप्स हैं प्लेजरिज्म की, ये सारी दी हुई हैं इसके अंदर, ये आपको नज़र नहीं आएंगी, आपने गूगल पे सर्च मार लेनी है टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो जाए और आप अच्छे से अचीवमेंट 3 कर सको, ठीक है। ये सारी आपने पढ़ लेनी है, अच्छे हल्की हल्की से पढ़ लेनी है ऊपर ऊपर से। और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म ये है कि आप लिख रहे हो, ठीक है जी, लिख रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कंटेंट प्लेजरिज्म है कि नहीं, लिख अपना आप खुद रहे हो, आपने मतलब एक फोटा उठाया पाकिस्तान जिंदाबाद कुछ भी यानी कि ऐसा उठाया, ठीक है, तो वो पहले डिफाइंड है एक जगह पे, लेकिन आपने भी लिखा लेकिन आपको पता नहीं है कि वो यानी कि आपने तो अपनी तरफ से अपनी लिहाज से लिखा है लेकिन वो कहीं और पे भी पहले ही डिफाइंड है, तो वो होती है एक्सीडेंटल। उसको चेक करने के लिए फिर हम आ जाते हैं प्लेजरिज्म चेकर पे, ठीक है। प्लेजरिज्म चेकर, यहाँ से कोई भी आप चेक कर सकते हो, स्मॉल ऐसी टूल्स ये वाला यूज़ कर सकते हो, ये वाला यूज़ कर सकते हो, वो ग्रामरली का अपना भी है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये यूज़ होता है स्मॉल एस टूल वाला। यहाँ पे आपने अपना कंटेंट ला के पेस्ट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट उठाता हूँ, ये देखें हम लाइव का चेक कर लेते हैं। ये साइटेशन का मैंने टेक्स्ट उठाया, ये मैं गया प्लेजरिज्म चेकर पे और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये स्पेस मैंने रिमूव कर दी दरम्यान में से ताकि लाइन ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे मैंने चेक प्लेजरिज्म किया मैंने। अभी वेट करते हैं थोड़ा। अच्छा जी, एक तो बार ट्राई के बाद मैं ये क्या कहते हैं यानी कि स्टार्ट हो गया है, चेक करना है। इसने तो दे दिया 100% यूनिक, हालांकि यूनिक है ही नहीं। अच्छा क्या था, क्या उठाया हुआ है हमने, देखा तो सही। अच्छा ये इसने यूनिक दे दिया, यहाँ पे चेक करते हैं। इसको मैंने रिमूव किया, यहाँ पे भी लाइन ब्रेक रिमूव की, चेक प्लेजरिज्म, ये चेक हो रहा है। ये देखें अभी हमें बता देगा कि कितना प्लेज है और कितना हमारा यूनिक कंटेंट है। इसको दोबारा करते हैं। ये अब मेरा एरर आ रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसने तो मुझे लगता है वैसे ही घुमा दी घड़ी। ये कुछ ये अब लोडिंग की है इसने, पिछली बार जब किया था हमने लोडिंग ही नहीं की इसने। अच्छा ये देखें प्लेजराइज कंटेंट 29% है, यूनिक कंटेंट है 71%। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्लेज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अगर हमने ये कंटेंट ये यहाँ से लेना है तो हमें ये वाला लिंक यहाँ पे देना होगा जब हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख ही लेते हैं एक बार, कर ले भाई चेक, ये कर ही नहीं रहा, स्लो चल रही है साइट ये वाली। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए थे हम साइटेशन पे। एग्जाम्पल ऑफ साइटेशन क्या है कि ये वाला एक कोड उठाया उसने, ये ऑलरेडी डिफाइंड है चीज़ें, ठीक है, किसी ने लिखी हुई है पहले, उसने साथ उसका सोर्स दिया। जैसे ही ये चीज़ लिखी उसने साथ उसका सोर्स दिया, तो ये प्लेज के हिस्से में नहीं आएगा, हालांकि है दूसरों का, लेकिन उसने लिंक अटैच कर दिया इसलिए इसको प्लेज नहीं कहेंगे, आपका कंटेंट ओरिजिनल है।
आगे आ जाता है द अबव एग्जांपल ऑफ यूजर कंटेंट। अच्छा जी, ये वाला कहता है कि अगर किसी का कोड है तो उसको ऐसे शो करते हैं। ऐसे शो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ऐसे ही आगे है, इसका उसने सोर्स दे दिया, कोड में लिख दिया। कोड का मतलब ये है कि ये साथ में ये लाइन आ रही है ब्लैक सी एक। ऐसे ही आगे, ऐसे ही आगे, ये सारे चीज़ें मैंने आपको बता दी। कहता है कि अगर आपने कहीं से इमेज यूज़ करनी है, मतलब कि आपने अचीवमेंट 3 की पोस्ट बनाई, पहली बात तो आपने इसका डिज़ाइन करना है। ऐसा ऐसा नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी एक पोस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखें, ये करामत अली ने अच्छा सी पोस्ट बनाई है। मैंने देखी पोस्ट इसकी, अच्छी पोस्ट थी, लेकिन इसकी थोड़ी क्या कहते हैं, यानी कि अचीवमेंट 4 इसने रीड नहीं की है बिल्कुल भी। तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इसने स्टाइलिंग अभी नहीं की, तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी अचीवमेंट 3 इसने लिखी हुई है। इसने पहले अपना बैनर बनाया, आपने भी अपना बैनर बनाना है, कहीं से उठाना नहीं है, खुद बनाना है बैनर। ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, एप्लीकेशन मिल जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत सेट करके अचीवमेंट 3 प्लेजेस में से लिख के, ऐसे नहीं बिल्कुल ही, यानी कि अपने लिहाज से डिज़ाइन करना है। थंबनेल कह सकते हैं आप। डिज़ाइन करके आपने नीचे ये आपने डिज़ाइन करना है। फिर हम आगे चलते हैं प्लेजरिज्म की तरफ, इधर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कहते हैं अगर आपने कहीं से पिक्चर लेनी है तो आपने इन वेबसाइट से पिक्चर लेनी है। यहाँ से आप पिक्चर लेके नीचे ये लिंक दे देना है कि ये पिक्चर मैंने इस वेबसाइट से ली है, ये पिक्चर मैंने इस वेबसाइट से ली है। अगर आपने कहीं से पिक्चर कोई यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़ दिस मार्केट टेम्पलेट वेब पेज लिंक इनटू द रूल्स मार्कडाउन स्टाइल। अच्छा, ये मार्कडाउन फास्ट साइटेशन के लिए उसने स्टाइलिंग भी दी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। यू कैन यूज़ दिस, अच्छा सोर्स मोस्ट कंटेंट रिप्रोड्यूस फ्रॉम दिस कंटेंट फॉर्म। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो पोस्ट ये पूरी बनी हुई है, ये मोस्टली यहाँ से चीज़ें ली गई है। सीमर कम्युनिटी एटिक्वेट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी वन इनकरेज द रीड। कहता है ये आर्टिकल लाजमी रीड करें, ये वाला जो है, ठीक है। और टू गेट नाउ सोशल एथिक्स ऑफ स्टीमर कम्युनिटी, प्लेजरिज्म एंड स्पैम कंटेंट्स प्रिवेंशन। डिड यू नो वी हैव कम्युनिटी मेम्बर्स। अच्छा जी, एंड प्लेजरिज्म वो बंदा है जो अगर कंटेंट किसी का प्लेजरिज्म है, आप उसको या इस बंदे को रिपोर्ट कर देते हो, तो ये बंदा वो कंटेंट जाके चेक करता है, और अगर वो कंटेंट प्लेजरिज्म हो तो उस बंदे को वार्निंग शो करता है। तो 2-3 वार्निंग्स हैं, उसके बाद अकाउंट फुली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे फिर कोई वोट नहीं करता, हालांकि उस वहाँ पे डाउन वोट आते हैं। फिर हेल्पिंग स्टीमर कम्युनिटी टू क्लीन प्लेजराइज एंड स्पैम कंटेंट। स्पैम कंटेंट क्या है कि आप एक कमेंट आपने कॉपी कर लिया, थैंक यू, हर किसी को वही कमेंट करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो आता है स्पैम के हिस्से में। हेल्प इन्फॉर्मिंग दैन कम्युनिटी, अगर आपने किसी का कंटेंट प्लेज पाया है तो आप उसको इस कम्युनिटी में जाके यानी कि बता सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ये कंटेंट प्लेजरिज्म है, इस पर एक्शन लें। ये कम्युनिटी है मॉस्किटो स्क्वेशर, यानी कि मच्छर मारने वाली ये कम्युनिटी है। मच्छर क्या है, प्लेज कंटेंट। अच्छा जी, टास्क 3 कंटेंट एटिक्वेट्स। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन आर्टिकल और पोस्ट अबाउट व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म का मैंने आपको बता दिया कि आपने अपना कंटेंट अगर नहीं लिखा तो किसी का कंटेंट यूज़ करते हो, लेकिन उस ऑथर को उसका रेफरेंस नहीं देते, या फिर एक्सीडेंटल आ जाता है वहाँ पे, यानी कि आप टाइप्स ये पढ़ के खुद जो हमने निकाली हुई थी ये वाली, ये सारी आपने पढ़ के अपने अल्फाज में एक 200 मिनिमम 200 लफ्ज़ का एक लिख लेना है पैराग्राफ, ठीक है। अभी देखें, मैं गया कम्युनिटीज़ में, आपने यहाँ से अपनी कम्युनिटीज़ में से देखनी है अपना ये न्यू कमर्स की कम्युनिटी, इसको ओपन कर लेना है। सब्सक्राइब भी होगी तो यहाँ पे न्यू पोस्ट का बटन होगा, यहाँ पे आपने क्या देना है, टाइटल, ये उसने बताया हुआ नीचे टाइटल। द टाइटल ऑफ योर पोस्ट शुड बी अचीवमेंट 3। ये कॉपी कर लिया मैंने, ये मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे यूज़र नेम की जगह मैंने फैसल मीन टास्क कंटेंट एटिक्वेट, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे मैंने अचीवमेंट, मैं बता दूँ आपको टैग्स आपने क्या रखने हैं, टैग लाजमी आपने सही रखने हैं। अचीवमेंट 3, कोई स्पेस नहीं, कोई और चीज़ नहीं, अचीवमेंट 3 पाकिस्तान, ये लाजमी टैग रखने हैं। इसके बाद आप लिख सकते हो न्यू बी, अभी देखते हैं न्यू बी क्या स्पेल है, बी है ये, ठीक है। न्यू बी लिख सकते हैं हम,
और अचीवमेंट 3 और लास्ट पे आपने यहाँ पे आपने स्टार्ट कर देना है। अच्छा जी, थोड़ी सी स्टाइलिंग बता दूँ मैं आपको। अगर आप एक हैश यूज़ करते हो, हैश और स्पेस दे के कुछ लिखते हो, हेडिंग 1, ये देखें, अभी मैं 2 हैश यूज़ करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ हेडिंग 2। अभी मैं 3 हैश यूज़ करता हूँ और इसको कह देता हूँ हेडिंग 3। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो 6 तक हेडिंग सब छोटी होती जाएगी। आपने 3 वाली ले लेनी है, मामूली सी, यानी कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं है, ये 3 वाली हेडिंग ले लेनी। 3 हैश लगा के आगे आपने लिखना है व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म की जो भी स्पेल है, GI प्लेज, और ये चलो जो भी स्पेल है ठीक है, गलत होंगे तो सही है। व्हाट इज़ प्लेजरिज्म, नीचे आपने प्लेजरिज्म की डिफ़ाइन कर देनी है कि ये प्लेजरिज्म होती है, आपने सारा रीड कर लेनी है कहीं से, तो अपने अल्फाज में लिखनी है। कि वीडियो देख लें, उसको अपने अल्फाज में लिखें, पहले समझ लें कहीं से प्लेजरिज्म होती है, जो कि मैंने आपको बताई भी है कि कंटेंट लिखना, लेकिन उसको उसके अंदर वो कंटेंट यूज़ करना जो कि पहले किसी ऑथर ने लिखा हुआ है, ऑलरेडी रिटन बाय अनदर ऑथर, बट यू हैव नॉट गिव द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल सोर्स लिंक, तो ये प्लेजरिज्म की टर्म में आएगी। ठीक है, और फिर आगे हम चलते हैं। मिनिमम 200 वर्ड्स, थोड़ी बहुत ही कहानी भी डालनी है, थोड़ा लंबा करना है काम को। ठीक है, तो ये आपने टाइप्स रीड कर लेनी है, टाइप्स को भी उसके अंदर ही घसीट देना है। हैश को आप 4 लगा के नीचे टाइप्स को यानी कि थोड़ी हेडिंग दे के टाइप्स भी बयान कर दें। ये ना हो कि आप प्लेजरिज्म वाली पोस्ट के अंदर ही प्लेजरिज्म डाली जाओ, यानी किसी का प्लेजरिज्म का कंटेंट यहाँ पे डाली जाओ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ से कॉपी किया, डायरेक्ट प्लेजरिज्म, अल्लाह खैर करे, और डायरेक्टली इधर गए, इधर जनाब आए, जनाब ने पेस्ट किया और पोस्ट कर दी अचीवमेंट 3 है ही प्लेजरिज्म की, उसके अंदर आपने प्लेजरिज्म पोस्ट कर दिया है। ये तो चांस गए भाई यहाँ पे अर्निंग के। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि अपने अल्फाज में लिखनी है हर चीज़, ये ना हो कि आप री राइटर को यूज़ करी जाएँ, ये भी काम नहीं करना। ठीक है, ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये आपने ओरिजिनल अपने हाथ से लिखनी है, अपने दिमाग से लिखनी है, अचीवमेंट सारी अपने हाथ से लिखनी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि साइटेशन क्या होती है। अभी आपको दिखाता हूँ मैंने ये क्रिएट किया न्यू, अच्छे से साइटेशन का मतलब समझाता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मैंने इसको ओपन किया। ये पता नहीं आपको शायद पता भी है कि नहीं कि साइटेशन वर्ड में भी है। अच्छा जी, मैं अभी रेफरेंस में गया, यहाँ पे है साइटेशन, कहाँ गया, बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफी आ गई है, और इंसर्ट, ये है क्या, कैप्शन, ये है इंसर्ट साइटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू सोर्स को ये साइट करना है, ऐड न्यू साइटेशन। यहाँ पे ऑथर का लिंक, यानी कि आपने मेरी पोस्ट कॉपी की है तो फैसल में लिख दिया, उसका टाइटल, ईयर, सिटी जो भी है मैं उसमें ओके कर दिया, ये बन गई साइटेशन। इसके अंदर चीज़ें हो गई, यानी कि आपने अब रेफरेंस दे दिया है, इसको साइटेशन कहेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये तो होगी वर्ड पे साइटेशन, लेकिन हमने देनी है यहाँ पे साइटेशन। कैसे देनी है, फ़र्ज़ करें आपने मेरी ये पोस्ट खोली, आपने ये डिटेल कॉपी की, ये कॉपी की आपने, और आप लिख रहे हो, यानी कि आपने एग्जांपल देनी है हमको कि साइटेशन क्या होती है। सपोज दैट आपने कहना है कि यहाँ पे लिख लें, वो एग्जांपल छोड़ें, मेरी वाली कोट लिखें, इसको मैं क्लोज करता हूँ। कोई भी कोट लिख लें, इसे लिख लेते हैं हम नेचर कोटा, ये मैंने ओपन किया। अच्छा जी, ये सारे कोटाज यहाँ पे ओपन हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कोटा लेना है, ये वाला, ये लिखा है खलील जिब्रान ने। ठीक है जी, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये पूरे को कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पे गया, अपने एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सारी बयान करके कि इसकी टाइप्स क्या हैं, प्लेजरिज्म क्या है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज़
या स्पेल मिस्टेक हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है। आई वांट टू यूज़ अ कोट। ये देखें ग्रामरली यूज़ किया करें ताकि ग्रामर मिस्टेक वहीं पे पकड़ी जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज़ अ कोट, देन इफ आई लिंक द ओरिजिनल सोर्स विद इट, अगर आप उसके साथ ओरिजिनल सोर्स टैग करते हो वो प्लेज के हिस्से में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नहीं करते तो वो प्लेज है। अब कैसे आपने करना है, कोड को ये वाले एंगल ब्रैकेट डालनी है, स्पेस देनी है, वो कोड को यहाँ पेस्ट कर देना है। नीचे प्रीव्यू में आते हैं, ये देखें लाइन लग गई साइड पे, सिंपल काम, और ये बन गई चीज़ें। अच्छा, आप मैंने सोर्स कैसे देना है, एक तो सोर्स का तरीका है कि यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगाएं बड़ी, आगे लगाएं छोटी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दें सोर्स, और यहाँ पे ये कॉपी की मैंने पूरी लिंक ऊपर से, ठीक है। यहाँ से मैं गया, यहाँ पे पोस्ट लिख रहा था मैं, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लिया सोर्स, छोटी के अंदर लिख दी है मैंने लिंक। नीचे आएंगे, ये देखें लिखा गया है सोर्स। इसी के एक और स्टाइलिंग है, अगर आपने ये सोर्स ये पूरा लाइन में लिखा है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर लिखा है, सुपर सेट जिसे कहते हैं, सब और सुपर, यहाँ पे हमने लिख लेना है SUP, ये बड़ी ब्रैकेट से पहले, और छोटी ब्रैकेट के एंड पे लिख लेना है एंगल डाल के /SUP और ब्रैकेट बंद। ये देखें नीचे हैं ये सॉरी SUP, यहाँ पे SUB लिख दिया हमने, यहाँ पे भी SUP लिखना है। ये देखें ऊपर चला गया, अब अच्छा लग रहा है ना, ये सारा कोड और उसका सोर्स ये थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा है ना। तो ये आपने एग्जांपल दे देनी है, कुछ ऐसी एक कोड है, कुछ को फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज ओरिजिनल सोर्स हो, इफ आई लिंक द ओरिजिनल source then it will not be plagiarism, and if I not link the source then it will be in case of plagiarism, it is a case of plagiarism, ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा जी, अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। मेक श्योर यू हैव रीड, कहता है कि आपने ये वाली चीज़ रीड करनी है, ये मैंने ओपन की, ये सारी आपने रीड करना है, एक बार ये रीड ही करना है, ठीक है, इसका कोई बताना नहीं है आपने कुछ भी, ये सारा आपने ऊपर से सारा रीड कर लेना है एक बार सारा, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए ये है ताकि स्ट्रीमर कॉल को आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर सको। तो ये आपने रीड कर लेना है, और फिर आपने अपनी पोस्ट पे ये चीज़ कॉपी करके ये वाली अपने पोस्ट के एंड पे पेस्ट कर देनी है ऐसे, ठीक है। ये देखें ऐसे आ जाएगी, बस पेस्ट कर देनी है आपने, और फिर आप नीचे आना है, टाइटल हमने दे लिया ये वाला, प्लीज़ नेम ऑफ योर कंट्री भी टैग्स में कह रहा है, ठीक है। अचीवमेंट 3 का टैग वी विल फॉरवर्ड कंटेंट एटिक्वेट पोस्ट स्टीम। तो सारे काम हो गए हमारे, हमने टैग्स भी देख लिए, ठीक है। ये टैग्स लाजमी आपने रखने आती हैं, बाकी जो मर्ज़ी लगाएं। और बाकी व्हाट इज़ प्लेजरिज्म, यहाँ पे प्लेजरिज्म क्या आता है उसका सारा कंटेंट आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म आ जानी है, और फिर यहाँ पे आपने एक एग्जांपल दे देनी है, और वहाँ पे आप उसमें बताना है क्या है, हाउ टू, एक चीज़ आपने को बता देनी है, हाउ टू यूज़ हाउ टू यूज़ साइटेशन। यहाँ पे आप उसमें बताना है कि साइटेशन आपने कैसे यूज़ की, कैसे आपने ये बड़ी ब्रैकेट्स लगाई, फिर छोटी ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर कैसे पेस्ट किया। ये देखें, ये इसके अंदर मैंने लिखा SOURCE, यहाँ पे सोर्स लिखना है, यहाँ पे आपने छोटी ब्रैकेट्स बंद ओपन करनी, यहाँ पे आपने वो सारा लिंक पेस्ट कर देना है जो भी था। और अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे SUP एंगल ब्रैकेट क्लोज, एंड पे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट /SUP, ये होता है टैग क्लोज, और ये है टैग, ये वाला टैग स्टार्ट, ठीक है। तो ये काम आपने सारा कर लेना है, और आपने बता देना है, एग्जांपल बता देनी है। और ये देखें, द मेन थिंग ऑफ प्लेजरिज्म इज़ नॉट अलाउड, आपने बताना है कि स्टीमर पे प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है, ठीक है। ये अगर आप प्लेजरिज्म करते हो तो एंड प्लेजरिज्म एक बंदा है वो आपको पकड़ सकता है, अगर कोई आपको करता है अपना, कोई आपकी रिपोर्ट करता है या कोई और कर रहा है प्लेजरिज्म, तो आप उसको रिपोर्ट करने के लिए वो मॉस्किटो वाली कम्युनिटी यूज़ कर सकते हैं। प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लेजरिज्म स्टीमर रिजल्ट टू
डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, कहता है कि ये बंदा भी बता रहा है, अच्छी बात की उसने, कि प्लेजरिज्म जो करता है वो डिस्क्वालिफिकेशन है कि उसकी अकाउंट की वैल्यू गिरती है, उसको डाउन वोट के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म यानी कि नहीं करनी चाहिए, आपने बताना है स्टीमेंट में। तो नीचे आई होप इसने ये वाली चीज़ पेश नहीं की, तो आपने ये लाजमी पेश करनी है, ये वाली भी, ये वाली वो रीड करके वो वाली सारी पोस्ट ये चीज़ रीड करनी है। ठीक है जी, इंजॉय करें अचीवमेंट 3 को। अचीवमेंट 4 जल्द आ जाएगी। वो स्टाइलिंग के मुतल्लिक़ है, स्टाइलिंग मैंने थोड़ी सी आपको बता भी दी है कि हेडिंग कैसे लगाते हैं, वो आपने हेडिंग लगा के और कोटा वगैरह की बता दी है, और लिंक कैसे लगाते हैं वो भी बता दिया है। फ़र्ज़ करें मैं गूगल पे गया, मैंने ये इमेज उठानी है, ये इमेज वहाँ से अब नहीं है, वो जो 3 बल्कि है वहाँ से है, पिक्स पे। ये मैंने काफ़ी इमेज की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, कंट्रोल वी किया, वो भी इमेज अपलोड हो रही है। अभी हम जाते हैं अचीवमेंट 3 पे, यहाँ पे पिक्सबे वाली साइट थी कि नहीं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 वेबसाइट हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पोस्ट पे क्लिक किया, मैंने इस यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक, कॉपी इमेज लिंक, इस इमेज का लिंक कॉपी करके मैंने यहाँ पे नीचे डाल देना है, बड़ी ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैंने सोर्स लिखना है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ी ब्रैकेट एंड, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट किया, छोटी ब्रैकेट एंड। अब नीचे ये देखें इमेज, और यहाँ पे इसका सोर्स। ठीक है, इसको आप SUP वाला टैग लगा के थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हो, यानी कि छोटा लगे ये सोर्स लिखा हुआ। तो आपने ऐसे करना है कि हर चीज़ का लिंक देना है। अगर आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ उठा रहे हो तो उसका आपने लिंक लाजमी देना है। ठीक है, तो ये थी सारी आज की अचीवमेंट 3। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। सारी चीज़ प्लेजरिज्म के मुतल्लिक़ है। प्लेजरिज्म आपने बताना है क्या है, आपने उसकी टाइप्स बतानी है अपने अल्फाज में। आपने इसको बताना है कि आपने सोर्स लिंक कैसे ऐड करना है, मार्कडाउन स्टाइलिंग, ये मार्कडाउन स्टाइलिंग होती है जो ब्रैकेट्स लगा के हम यूज़ कर रहे हैं। आपने बताना है कि कोटा कैसे लगाते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स लगा के उस स्पेस दे के जो आगे चीज़ लिखेंगे जब तक इंटर प्रेस नहीं होता, यानी कि जब तक ये स्पेस नहीं आती। ये देखें, ये वही चीज़ अब अलग शो होगी, ये देखें HHH, ये सारे अलग शो हो रहे हैं। जब तक एक साथ लिखते जाएंगे तो वो कोटे के साथ आएगी, इस लाइन के साथ। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन को आप फुलफ़िल करें। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके अंदर डिटेल ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने ये टैग्स भी लाजमी रखने हैं। पोस्ट अपनी अचीवमेंट 3 की कम्युनिटी में न्यू कमर्स कम्युनिटी में डालनी है। और आपको लास्ट में बताता जाऊँ, अगर आप इस वक्त तक देख रहे हैं तो कमेंट करें, मुझे पता चले कि लास्ट तक आपने वीडियो देखी है। अच्छा, लास्ट में बोनस पॉइंट ये है कि आने वाले वक्त में आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट डूइंग एनीथिंग इन्वेस्ट करके स्टीमट के अंदर कैसे कमा सकते हैं पैसे। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके कुछ भी काम किए बगैर पैसे कमा सकते हैं, आपको डेली वो मिलते रहेंगे। और कुछ ऐसा भी है कि आप कुछ इन्वेस्ट करके आपको डेली वोट मिल जाया करेगा। एक चीज़ है कि आप प्ले स्टीम एप्लीकेशन यूज़ करें एंड्रॉयड की, वहाँ से आपको 0.15 to 0.2 तक वोट मिल जाता है फ्री का, अगर वो एप्लीकेशन यूज़ करके आप पोस्ट लगाते हो तो। वो यूज़ करें, प्ले स्टीम एप्लीकेशन एंड्रॉयड की है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।